नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी ISPC में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 9 लेकर के आया हूँ। ये UPPCS PT 2023 के लिए यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक नया समूह बनाया गया है, उसका नाम है I2U2 के सदस्य हैं। मतलब इसमें कौन जो है I2U2 के सदस्य हैं। चलिए इसको देखें पहले I2U2, इसके बाद मिलाएं कि कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं। इंडिया, I2 मतलब 2 I, इंडिया, इजराइल। ठीक है, यहाँ देखिए 2 U, USA एंड UAE। तो राइट आंसर इसका होगा ये यहाँ ए, भारत, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE चारों इसके। और एक क्या है, नया समूह है, नया गठबंधन है। तो नया गठबंधन है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, नया गठबंधन है। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की क्या है, सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी बनी है। कौन सी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी बन गई है, सबसे बड़ी। तो यहाँ देखिए राइट आंसर होगा डी, ONGC। कौन सा, ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल एंड गैस कंपनी बन गई है। ठीक है, और दुनिया की पूछा जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी गैस और तेल कंपनी कौन है, आरामको है। सऊदी अरब की है आरामको। क्या नाम है, आरामको। इस सऊदी अरब की कंपनी है, पेट्रो कंपनी है। सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी आरामको जो है सऊदी अरब की है। भारत की ONGC। चलिए ONGC की बात हो रही है तो महारत्न और नवरत्न कंपनी ये क्या है, इस सभी जो ऑप्शन में दिया गया है आपको, BPCL, IOCL और NTPC, और डी ऑप्शन है आपका ONGC। ये सभी क्या है, इस सभी के सभी क्या है, ये महारत्न कंपनी है। क्या, महारत्न कंपनी है। चलिए तो अब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हाल ही में एक महारत्न कंपनी की संख्या बढ़ गई है। भारत में टोटल महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, वो 12 है। कितनी है, 12 है। चलिए जब महारत्न कंपनी की संख्या 12 है तो फिर पूछा जाएगा कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है। तो नवरत्न कंपनी की संख्या भी 12 हो गई है। तो महारत्न और नवरत्न दोनों की संख्या हो गई 12। कितनी 12। ठीक है, 12। चलिए तो 12वां जो महारत्न कंपनी है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख करके निकल जाना सही नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी है, अगर करंट से भी अगर जोड़ सकते हैं आप स्टैटिक पोर्शन को, तो वहाँ भी जोड़ करके पढ़ाई कीजिए। मैं उस तरह से भी अगर किसी करंट में अगर स्टैटिक पोर्शन का जुड़ाव होता है तो मैं उसे भी बतलाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कमीशन की तैयारी करने वाले जो हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पढ़ करके आंसर देख कर निकलना सही नहीं होता। आप वनडे एग्जाम की आप ये तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 12 हो गया। ठीक है, तो 12वां महारत्न कंपनी कौन सी है, तो 12वां महारत्न कंपनी का नाम है REC। क्या है, REC का फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसका नाम है। तो यही है 12वां महारत्न कंपनी। क्या है, REC क्या है, 12वां महारत्न कंपनी है। 12वां महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी क्यूरी है वहाँ भी कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपको चैनल पर और भी कुछ देखना है, वीडियो देखना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो वहाँ इकोनॉमिक्स का, तो प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, साइंस का सभी का वीडियो पड़ा हुआ है। और नया मैंने एक सेक्शन स्टार्ट किया NCERT, तो अभी NCERT का ज्योग्राफी चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम में 6 बजे
और 6 बजे मॉर्निंग में आपको करेंट अफेयर्स का अपलोड होता है वीडियो, और 6 बजे इवनिंग को एक एनसीईआरटी का क्लास अपलोड होता है, तो वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? राइट आंसर होगा आपका डी, पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड भी इनका नाम है, उर्फ नाम प्रचंड, ठीक है। पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड जो है नेपाल के नए पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ठीक है, नेपाल के कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी के हैं। इन्होंने ही वहाँ आंदोलन चला करके राजशाही सत्ता को समाप्त किया था, ठीक है। इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है पुष्प कुमार दहल का, ठीक है। चलिए कल का ही न्यूज है कि नेपाल में नए राष्ट्रपति बने हैं, और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पे भी ही वहाँ गठबंधन टूट गया है। केपी शर्मा ओली जो है इस गठबंधन से बाहर आ गया है, और एक नया गठबंधन बनना है कांग्रेस पार्टी के साथ, ठीक है। ये क्या है? भारत की पड़ोसी है, भारत के पड़ोसी नेपाल है, तो आपको विदेश नीति, आपको जो पड़ोसी देश है उससे भी क्वेश्चन आते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू में, तो सभी एक साथ करते चले, ठीक है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बने हैं? उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। ये नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता है, नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता है, नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता है, ठीक है। और ये क्या है, किस क्रम के हैं? तो तीसरे राष्ट्रपति बने हैं, क्या? ये थर्ड वहाँ के प्रेसिडेंट बने। अब ये बताइए, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वहाँ राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? नेपाल के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शीतल निवास। क्या? शीतल निवास। राष्ट्रपति भवन को शीतल निवास कहा था। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था विद्या देवी भंडारी। और विद्या देवी भंडारी के बाद बने हैं रामचंद्र पौडेल, और ये तीसरे क्रम के राष्ट्रपति हैं नेपाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में भी दिया गया है। चलिए 4 नंबर है कि हाल ही में किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा डी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। चलिए 5 नंबर है, भारत की 100वीं 1000वां किसान रेल चलाया गया, कहाँ से कहाँ चलाया गया? राइट आंसर होगा आपका ए कहाँ? महाराष्ट्र के सवादा से, आदर्श नगर, हाँ महाराष्ट्र, यहाँ लिख ले, महाराष्ट्र के सवादा, कहाँ? सवादा एक जगह है महाराष्ट्र में, सवादा से आदर्श नगर दिल्ली, ये कहाँ है? दिल्ली में। तो 1000वां चलाया गया है। तो पहला कौन सा था? जब 1000वां किसान रेल, किसान की बहुत सारी बातें हो रही है जो पर्चा में आने की संभावना होती है, तो पहला किसान रेल कहाँ से कहाँ चलाया गया? तो ये महाराष्ट्र से दानापुर, ये, और महाराष्ट्र से कहाँ से? तो महाराष्ट्र के देवलाली था, देवलाली टू दानापुर, ठीक है। देवलाली एक कौन सा था? पहला था, फर्स्ट किसान रेल ट्रेन था, ठीक है। अब आगे आइए, और 100वां जब पहला हो गया, 1000वां हो गया, तो बीच में 100वां कहाँ से कहाँ? तो होगा संगोली से शालीमार, कहाँ? संगोली से शालीमार, ये 100वां था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था है, मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो राइट आंसर ए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत दुनिया की। चलिए 7 नंबर है, LIC विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांडों में है, कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। LIC का भारत विश्व के मूल्यवान ब्रांडों में 10वां स्थान प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा गोवा, रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा बना है। 9 नंबर है, भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है, तो राइट आंसर होगा इसका केरल, कौन सा? केरल, ये केरल हाई कोर्ट, ठीक है। और पहला हाई कोर्ट जहाँ जस्टिस क्लॉक लगाया गया तो होगा गुजरात हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ लगाया, क्या नाम दिया इसका? जस्टिस क्लॉक, जस्टिस क्लॉक लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है कि भारत का पहला
ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है ग्राफीन नवाचार केंद्र? तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका सी, केरल में स्थापित किया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया? केरल में। 11 के देखें कि हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह कहाँ लागू किया गया? देखिए बड़ी ये है, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह कहाँ लागू किया गया है? मतलब कि तो छुट्टी कितने दिनों की होगी? 4.5 दिन तो 2.5 दिनों की वहाँ छुट्टी होगी। कहाँ लागू, ये क्या है? तो राइट आंसर होगा आपको यूएई। कहाँ? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये 4.5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया गया है। देखिए ये क्या है? गल्फ कंट्री से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, इसे देख लेंगे, ध्यान से जाएंगे, इसे देख करके 4.5 दिन के कार्य सप्ताह लागू किया गया है यूएई में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला, देखिए भारत का पहला है वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला, बड़ा चर्चा में रहा है, जो चर्चा में रहा है वो पर्चा में, और क्या है? वन्य जीवों से संबंधित है, ठीक है, वन्य जीवों, ठीक है, गरीबी, पर्यावरण, इस सब से जो भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं उसे आप अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नागपुर, ठीक है। भारत का पहला डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। देखिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नागपुर में क्या है? आरएसएस का क्या है? हेड ऑफिस है, कार्यालय है। और आरएसएस के लोग हमेशा बोलते हैं, उसके प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो हमेशा बोलते हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए क्या है? एक है। सभी भारतीयों का डीएनए क्या है? एक है। तो इस तरह से याद रखें, मैं इस तरह के याद आपको रखने के लिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेंगे। भारत का पहला वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है, और नागपुर में ही इसका आरएसएस का कार्यालय है। और वो हमेशा बताते हैं आरएसएस के लोग, सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, इसलिए याद रखने के लिए मैंने इस तरह से बतलाया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए 13 नंबर है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? पहला, देखिए पहला कुछ भी है तो ध्यान से करके जाएंगे, क्योंकि पहला जो होता है बड़ा चर्चा में होता है, और जो चर्चा में है उससे पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर होगा सी, रानीखेत। रानीखेत कहाँ? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। भारत में भी एक यूके है, उसका नाम उत्तराखंड, इसे देवभूमि कहा जाता है, भारत की देवभूमि उत्तराखंड को। 14 नंबर है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है। राइट आंसर होगा आपका ए, कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है भारत का पहला जो चर्चा में होता है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे। चलिए 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनेस्को द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन? त्रिशूर है, वारंगल है और नीलाम्बूर है। चलिए क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको कूट में देगा कि कौन कौन स्टेट में है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन स्टेट में है। त्रिशूर और नीलाम्बूर जो है एक केरल में है। कहाँ है? केरल में है। और ये जो है वारंगल, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना कहाँ? तेलंगाना। और वारंगल में एक एनआईटी भी है जो बहुत फेमस है, वारंगल एनआईटी। तो ये कहाँ है? वारंगल तेलंगाना में। इस तरह से याद रखेंगे आप। त्रिशूर और नीलाम्बूर जो है केरल में है। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है 3 शहर को, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल कंटेंट कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।